फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की सब्जी। अब कुछ को करेला बहुत पसंद होता है और कुछ को नहीं, लेकिन फ़िलहाल इस सिचुएशन में बात हमारी पसंद या नापसंद की नहीं, बल्कि हमारी सेहत की है। इसलिए आज मैं आपको करेले की ऐसी सब्जी बनाना बताऊंगी जिसमें करेले की बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगी और ये बहुत ही कम कड़वा लगेगा और इसका भरपूर फ़ायदा भी हमें मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये हेल्दी और टेस्टी करेले की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक ज़रूर करें। करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम करेले को अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। नॉर्मली जब हम करेले की सब्ज़ी बनाते हैं तब इनका छिलका हटा देते हैं, उन्हें फेंक देते हैं। बचे हुए हिस्से पर हम नमक लगा कर रख देते हैं और जब इस्तेमाल करते हैं तब उन्हें निचोड़ लेते हैं। तो इससे करेले के जितने भी फ़ायदे होते हैं वो तो उस पानी के साथ और छिलके के साथ ही निकल जाते हैं। लेकिन ना ही आज हम छिलका फेंकेंगे और ना ही करेले के बीज फेंकने वाले हैं, क्योंकि हर चीज़ में अपना अपना गुण होता है और भरपूर फ़ायदा हमें करेलों का उठाना है और बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करनी है। तो चलिए, सबसे पहले हम करेलों के ये जो एजेस हैं इनको कट कर लेते हैं और एक पिलर की सहायता से इसके छिलके को मोटा मोटा हटा लेते हैं। जो ये छिलके होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कड़वापन होता है, तो इन छिलकों को हम थोड़ा सा नमक डालकर रख देंगे। वैसे तो मैं नॉर्मली जब घर पर करेले की सब्ज़ी बनाती हूँ तो इनके छिलके को नहीं हटाती हूँ, लेकिन आपको मैं बताने के लिए कि इनका कड़वापन भी कैसे कम किया जाए इसके लिए ये छिलका हटा रही हूँ। फिर इस छिलके को इस तरह से एकदम बारीक कट कर लेंगे, क्योंकि ये छिलका हम सब्ज़ी में इस्तेमाल करेंगे। यदि आपको करेले के कड़वेपन से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, यानी उसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसको आप निकाल कर रख दें। इसमें नमक वगैरह नहीं डालें और ना ही इसे निचोड़ें। और यदि पसंद नहीं है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इन छिलकों में थोड़ा सा नमक डाल दें, इन्हें थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें और इस्तेमाल करने से पहले इन्हें निचोड़ लें। तो ये तरीका है कि कड़वापन आपको कैसे कम करना है। अब हम करेले को काट लेते हैं। तो मैं इस तरह लंबाई में इसे पहले कट कर लूँगी और एक स्पून की सहायता से इसके बीज निकाल लेंगे। अब करेले यदि आप फ्रेश ले रहे हैं, यानी एकदम कच्चा करेला है, तो इसके जो बीज होते हैं वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो इनके बीजों को भी फेंके नहीं बल्कि इस्तेमाल करें। और यदि कुछ करेलों में जो बीज होते हैं वो पके हुए हैं तो आप उनको हटा सकते हैं, क्योंकि वो सब्ज़ी में भी कड़क ही रहते हैं, सॉफ्ट नहीं रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सारे करेले के बीज हैं वो लगभग मेरे कच्चे ही हैं, इसलिए मैं इन्हें नहीं फेंक रही हूँ। सारे करेलों के बीज मैं इसी तरह से निकाल कर तैयार कर लूँगी। करेलों के सारे बीज हमने निकाल लिए हैं और सारे बीज ही ऑलमोस्ट कच्चे हैं, बिल्कुल भी पके हुए नहीं हैं। ये देखिए, इस तरह आप प्रेस करेंगे तो ये काफ़ी सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी कड़क नहीं लग रहे हैं। और यदि आपको कड़क लगें तो उन बीजों को आप हटा सकते हैं। तो अब इन बीजों को हम क्या करेंगे, एक नाइफ़ की सहायता से इस तरह छोटा छोटा कट कर लेंगे। ऐसा करने से सब्ज़ी देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी और इजीली खाई जा सकती है, नहीं तो बड़े बीज होंगे तो वो खाना मुश्किल रहेगा। तो एकदम हमने बारीकी से कट कर लिया है। इन बीजों से भी सब्ज़ी खाने में भी बहुत फ़ायदेमंद रहती है और साथ ही टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो छिलके हमने हटा के रख ही दिए थे और अब इन बीजों को भी हम अलग रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। बीज कड़वे नहीं होते हैं, इसलिए हम नमक वगैरह इसमें कुछ नहीं डालने वाले हैं। अब बारी आती है करेलों की। तो करेलों को हम इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से जब हम करेले को काट लेते हैं और थोड़ा छील लेते हैं तो जब हम इन्हें पकाएंगे तो इनका जो कड़वापन होगा वो भी निकल जाएगा। तो पकाते समय वो टिप मैं आपको बताऊंगी जिससे करेला है वो कड़वा बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कहती कि करेला मीठा हो जाएगा इस तरह से पकाने से, लेकिन हाँ, इसका काफ़ी हद तक कड़वापन कम हो जाता है। लेकिन यदि करेले की सब्ज़ी में थोड़ा कड़वापन ही नहीं आएगा तो उसका मज़ा ही नहीं आएगा। इन करेलों को हम नमक वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे, इन्हें ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। तो इन्हें हम रख देते हैं साइड में। और अब हम 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले लेंगे और प्याज को पतली और लंबी स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं, पसंद नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली बैंगन, भिंडी, करेला जैसी सब्ज़ी में प्याज की मात्रा यदि थोड़ी ज़्यादा हो तो सब्ज़ी खाने में टेस्टी लगती है।
और अभी तो प्याज का वैसे भी काफ़ी सीजन चल रहा है, बढ़िया बढ़िया प्याज मार्केट में आए हुए हैं और गर्मियों में प्याज खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो प्याज को भी हमने पतला और लंबा काट लिया है। इनकी कलियों को इस तरह थोड़ा सा प्रेस करके खोल सकते हैं। अब प्याज को भी हम एक बाउल में निकाल कर साइड में रख देते हैं। सारी तैयारी हमारी हो चुकी है, तो अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई के अंदर 3 से 4 टेबलस्पून तेल गरम कर लेंगे। आप यदि ये सब्जी सरसों के तेल, तिल के तेल या फिर घी में बनाएं तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। मैं यहाँ पर इस सब्जी को बनाने के लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अब जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें बढ़िया फ्लेवर लाने के लिए हम 1 छोटा चम्मच डालेंगे इसके अंदर सौंफ। सौंफ का फ्लेवर करेले में बहुत ही अच्छा आता है। 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे हींग। तीनों चीज़ें जब अच्छे से पक जाएं तब हम इसमें ये करेले के पीसेस डाल देंगे और साथ ही हम इसमें ये बीज भी डाल देंगे, क्योंकि बीज भी पकने में समय लेते हैं। तो करेलों के साथ ही डाल देंगे तो ये भी साथ में धीरे धीरे पक जाएंगे। अब इन करेलों को हम आधा छोटा चम्मच हल्दी और स्वाद के हिसाब से नमक डालकर लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकाएंगे। तो इससे क्या होगा कि कड़वापन भी कम हो जाता है नमक और हल्दी डालने से, और दूसरा करेले खाने में टेस्टी लगते हैं। अलग से नमक लगाकर नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि यदि हम नमक लगा कर रखेंगे तो उतने निचोड़ना पड़ेगा। नॉर्मल नमक की जगह मैं यहाँ पर काला नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो हल्दी तो वैसे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, काफ़ी अच्छी एंटीबायोटिक होती है और करेला हेल्दी होता ही है। तो इस तरह से जब हम हल्दी में करेले को पकाएंगे तो इसका कड़वापन भी कम हो जाता है और भरपूर मात्रा में इसका हमें फ़ायदा भी मिल जाता है। तो यदि आपने अभी तक ये तरीका नहीं अपनाया है तो इस तरह से एक बार ये तरीका ज़रूर अपना के देखें। आप हमेशा ऐसे ही करेले बनाएंगे। तो हल्दी और नमक को हमने अच्छे से मिला लिया है। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। अब इस सब्ज़ी को हमें बस ढकते हुए लो फ्लेम पर ही पकाना है। तो इसे हम लो कर देंगे, क्योंकि हम इसमें पानी वगैरह का बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ढक देंगे और बीच बीच में हम इन्हें चेक भी करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, ताकि जो सब्ज़ी है वो नीचे पैंदे में लगे नहीं। नॉर्मली करेले की सब्ज़ी को तेल में फ्राई करके भी बनाया जाता है। इससे सब्ज़ी खाने में भले ही टेस्टी लगे, लेकिन फिर वो इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं रहती है। तो बीच में हमने चला दिया है और अब इसे दोबारा हम कवर करके थोड़ी देर के लिए और पका लेते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि करेला जैसे जैसे पक रहा है उसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। तो इसे हम चला देते हैं। एक करेले के पीस को हम तोड़कर देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमें प्याज वगैरह भी इसमें मिलाना है। तो जो करेला है वो 50% पक चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ये कटे हुए प्याज भी डाल देंगे, क्योंकि इन्हें भी हमें पकाना है। और साथ ही जो छिलके हमने लिए थे वो भी डाल देंगे। छिलकों को भी हम थोड़ा पका लेंगे इस नमक और हल्दी के साथ, तो इनका कड़वापन भी निकल जाएगा। और यदि आपको बिल्कुल भी कड़वापन नहीं चाहिए तो जैसा कि मैंने बताया, इन पर हमने नमक लगा कर रखा था, आप इन करेलों को निचोड़ भी सकते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। दोबारा कवर करके हम लो फ्लेम पर इन्हें पकने देते हैं। थोड़ी देर बाद अब इसमें एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल करें। लहसुन होता है वो भी काफ़ी अच्छा एंटीबायोटिक होता है और काफ़ी सारे फ़ायदे इसके होते हैं। और करेले की सब्ज़ी में यदि लहसुन डाल दिया जाए तो करेले का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। हरी मिर्च और लहसुन को भी हमने मिक्स कर लिया है और अब इसे भी पका लेते हैं। सब्जी हमारी 90% पक चुकी है। तो अब इसमें हम मसाले भी डाल लेते हैं। तो 1.5 छोटा चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। और करेले की सब्ज़ी में खट्टापन बहुत ही अच्छा लगता है। तो कैरी का सीजन है तो आप कैरी डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से 1 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर डाल सकते हैं। साथ ही 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालकर मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब मसालों के साथ भी 2-3 मिनट के लिए हम इन्हें पका लेते हैं, ताकि मसालों का अच्छा सा फ्लेवर इनमें आ जाए। अब सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब इस सब्ज़ी में हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच नींबू का जूस। नींबू का जूस डालने से करेले की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो आप ज़रूर डाल कर देखें। और नींबू के जूस से जैसे जैसे ये सब्ज़ी ठंडी होती जाती है वो और भी टेस्टी होती जाती है। धनिया पत्ती डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस सब्ज़ी को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और डेली अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। यदि ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी आप इन्हें अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें।
तो आप भी ये हेल्दी और टेस्टी करेले की सब्ज़ी ज़रूर बनाएं। और यदि आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक रखें अपना ढेर सारा ख्याल।